ठीक है, आज हम लोग इसमें बेसिक क्लास में जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है सेकंड पेपर, उसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। आप लिखिए, ये भी वांटेड क्वेश्चन है। वांटेड बीएससी मतलब जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, और जो एग्जाम में पूछ लिया गया 2 बार उसको आप इम्पॉर्टेंट, 3-4 बार तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो वही पूछ लिया गया तो इम्पॉर्टेंट। तो अगर क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो कभी भी पूछा जा सकता है। सो दैट fz इक्वल टू mod z होल स्क्वायर, mod z होल स्क्वायर इज differentiable at z equal to 0 and nowhere else। मीन्स करेंगे केवल और केवल ये 0 पे डिफरेंशिएबल, ओरिजिन पे है, बाकी जगहों पे नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो नो वेयर, तो कुछ बच्चे नाउ हियर पढ़ रहे हैं, नाउ हियर नहीं है, नो वेयर मीन्स और कहीं नहीं। तो करें कि fz इक्वल टू mod z होल स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू 0 ओनली। इसका मतलब ये रहा कि जो fz इक्वल टू mod z होल स्क्वायर है इज डिफरेंशिएबल ओनली एट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको शो करना है। तो आप जो है सिंपल सी जो इसकी डिफिनेशन उसमें यूज करेंगे, पर डिफिनेशन यूज करने से पहले आप देखिए इसमें यूज होगा क्या। जैसे डिफिनेशन दी है, लिमिट del z टेंड्स टू 0 f ऑफ z प्लस del z माइनस f ऑफ z होल अपॉन del z, del z टेंड्स टू 0। या फिर हम लोग z इक्वल टू 0 पे लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो सो दैट fz इक्वल टू mod z होल स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू 0 एंड नोवेयर एल्स। तो पहला जो स्टेप इसमें है ना, तो ये है कि जो mod z है इसको आप ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो mod z को ब्रेक करेंगे। सिंस आप देखिएगा z इक्वल टू x प्लस iy, जब भी मैथमेटिक्स बोलने लगे, बोलना मतलब आपको क्लियर ना हो, तो आप क्या करें कि जो बेसिक इसका होता है आप वहां जाएंगे। जैसे mod z है क्या, mod z होल स्क्वायर है क्या, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो दिस अब जो है इसमें mod z की बात आप करते, तो एक्चुअल में है क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस। तो एक तो है कि हम लोग इसके थ्रू भी जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं वाया पाथ, है ना। आप पाथ अलग अलग लेंगे, इसको ब्रेक कर दिया, u और v में ले लिया, एक वो भी वे। दूसरा है कि हम डायरेक्टली डेफिनेशन के थ्रू अप्रोच कर लेते हैं। तो इसमें mod z होल स्क्वायर को आप लिखते हैं z बार, क्योंकि z इक्वल टू x प्लस iy, दिस इंप्लाइज z बार इज x माइनस iy। ठीक है ना। तो z बार आप इसको लिखेंगे तो आ जाएगा x प्लस iy इंटू x माइनस iy एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो जैसे आप इसका ये स्क्वायर करेंगे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बट हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है ना, हम लोग इस पार्ट को यूज ही नहीं करेंगे, हम यूज किसे करेंगे, इसे। तो जो पहला स्टेप इसका आप लेंगे वो ये रहेगा। देखिए, शो करना हो, प्रूफ करना हो, तो आप तुरंत ही उस पे स्टार्ट मत करिए। ये देखिए उसमें करना क्या है, हमें किस चीज को लेके आगे बढ़ना होगा। तो mod z, सिंस mod z होल स्क्वायर इज z बार। ठीक है, और ये जो mod z है हियर fz इक्वल टू mod z होल स्क्वायर मींस z बार
This implies f of z plus del z is z plus del z into z plus del z this whole bar, or a plus b whole bar is a bar plus b bar. So this is z plus del z into z bar plus del z bar. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो z बार प्लस डेल z बार प्लस z डेल z बार प्लस डेल z इंटू डेल z बार हम लोग इस बार की बात करते हैं, भोजपुरी में बार को बार भी बोलते हैं। तो दिस बार, तो आपका ये आ गया f ऑफ z प्लस डेल z इसके बराबर। ठीक है, तो आप इसे कॉपी में जब आप लिखिए तो एक है कि मार्क्स कैसे गेन करना है, आप वहां तो लिख रहे हैं मार्क्स के लिए ना, तो उसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कि शॉर्टकट वहां मार दें, वहां पे आप जब भी कॉपी लिखिए तो ये जान के लिखिए कि टीचर नहीं चेक करेंगे, प्रोफेसर नहीं। आप सोचिए कि एक छोटे बच्चे के हाथ में दी जा रही है, उनको सारी चीजें समझाना है आप। तो अगर आप वो सारी चीजें उनको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि जैसे 2 × 2 4 आता है, क्यों आता है, ये रीजन लिखेंगे तो फिर वो मार्क्स नहीं कट करेंगे। अदरवाइज वो तो बड़े प्रोफेसर होते ही हैं, तो प्रोफेसर है तो उनको पता है क्या गलती कहाँ कर रहे हैं, तो काफी पूरी ना पढ़ती हो कि उनका पूरा ध्यान वहां पहुंच जाता है जहां आपसे गलती हो सकती है। ठीक है ना, तो ये लिखा, इसको आप एक लाइन या राइट साइड में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इस डिफिनेशन पे आ जाइए। ठीक है, तो जब अगर इसको हम लोग यहाँ यूज करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट डेल z टेंड्स टू 0, और ये f z प्लस डेल z पूरा लिखिए माइनस f z कितना है z बार। तो आप चाहें तो एक ही साथ माइनस करके भी लिख सकते हैं तो हो जाएगा, बट हम लोग लिखते हैं z बार प्लस डेल z बार प्लस z डेल z बार प्लस डेल z बार होल अपॉन एंड दिस माइनस माइनस f वाला माइनस z बार, ये f। ठीक है, ये हो गया लिमिट डेल z टेंड्स टू 0, इसे आप कैंसिल करेंगे, डेल z बार प्लस z डेल z बार एंड प्लस डेल z बार होल अपॉन, ये मिल रहा है। अब जो है इसे अगले स्टेप पे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। Since z tends to 0, अगर z tends to 0 है तो del z tends to be 0 ही होगा। Since z tends to 0 implies del z tends to 0. तो z tends to 0 implies del z tends to 0। अब ये जो आपने लिखा है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। दिस डेल z अपॉन डेल z बार आ जाएगा, z बार प्लस ध्यान से देखिएगा z इंटू डेल z बार बाई डेल z प्लस z इंटू डेल z बार बाई डेल z प्लस डेल z बार। तो जैसे ही आप लिखेंगे सिंस z टेंड्स टू 0, अब z क्या x प्लस आई वाई, तो अगर x प्लस आई वाई की मीन्स x प्लस आई वाई अगर टेंड्स टू 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि x टेंड्स टू 0 और y टेंड्स टू 0 हो रहा है। तो जब x ही टेंड्स टू 0 तो डेल x तो टेंड्स टू 0 होगा ही ना, वही कंसेप्ट यूज हो रहा है, ये लिखा। तो जैसे आप लिखेंगे कि सिंस z टेंड्स टू 0, तो अब z टेंड्स टू 0 हुआ, यहाँ से देखिए z टेंड्स टू 0 implies z बार टेंड्स टू 0, ये रिजल्ट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0। अब ये del z टेंड्स टू 0, दिस इंप्लाइज नॉट del z बार टेंड्स टू 0,
जाएगा। तो फाइनली ये लिमिट इसकी कितनी आ जाएगी 0 व्हेन, भूलिएगा नहीं लिखना, व्हेन z इक्वल टू 0 पे हो रहा है। तो z इक्वल टू 0 की लिमिट 0 आ गई है ना y पर। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर z 0 नहीं हुआ तो क्या होगा। अब आप देखिएगा थोड़ा सा, तो ये लाइन समझ में आएगा तो क्यों हुआ। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और इसी क्वेश्चन को जब आप 2 वेरिएबल में जाके देखेंगे ना, f ऑफ x y इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वो स्क्वायर हटा कर वहां से मिलता है। आप CR इक्वेशन से देख लेंगे तो CR इक्वेशन से भी आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिन को छोड़ के कहीं सेटिस्फाई नहीं करेगा, फेल कर सकता है। तो ये देखिए आप, लेट z नॉट इक्वल टू 0। दूसरा पहला आपने लिया कि ये जो z है इस पॉइंट पे 0 पे था। अब हम लोग ले रहे हैं एल्सवेयर की बात कर रहे हैं ना कि fz इक्वल टू mod z होल स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू 0 एंड नोवेयर एल्स, मींस 0 के अलावा वो किसी और पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा। वही आप अब शो करेंगे। लेट z इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर z नॉट इक्वल टू 0 हुआ, ये जो हम लोग ये लिख रहे हैं है ना, आप इसको देखिएगा ना, ये लिमिट इसकी भी आएगी, इस पोर्शन की भी आएगी। ये जो पोर्शन मेन है ये कहाँ जा रहा है ना, लिमिट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगी ना। लिमिट डेल z टेंड्स टू 0 ये भी मिल जाएगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन जा कहाँ रहा है, जब सारा 0 पे जाएगा तब। तो नाउ डेल z बार अपॉन डेल z, तो z इक्वल टू दिस, सिंस z इज x प्लस i y, तो जो डेल z होगा वो डेल x प्लस i डेल y आएगा, दिस अपॉन डेल x प्लस i डेल y आएगा ऐसा। तो इसको आप लिख सकते हैं डेल x माइनस i डेल y अपॉन डेल x प्लस i डेल y। अब जो है एलॉन्ग पाथ की बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। नाउ टेंड्स टू 0, जैसे ये पॉइंट एलॉन्ग दिस पाथ से y इज इक्वल टू mx, पाथ किया था y इक्वल टू mx। तो नाउ एलॉन्ग पाथ y इक्वल टू mx, आप जरूरी नहीं कि mx की बात करें, आप एलॉन्ग रियल एक्सिस भी ले सकते हैं कि रियल एक्सिस के एलॉन्ग ले लें, इमेजिनरी एक्सिस के एलॉन्ग ले लें, है ना। आपको फेल कराने की कोशिश करना, फेल नहीं होगा तो पास हो जाएगा। तो एलॉन्ग पाथ y इक्वल टू mx, दिस इंप्लाइज डेल y इज m इनटू डेल x, ये होगा। अब आप इसको इसमें रखिए, तो नाउ del z tends to 0 means del x tends to 0. Now as del x tends to 0, del y tends to 0, यहाँ से मिल जाएगा। तो लिमिट del x tends to 0, del x माइनस i m del x, y की जगह रखेंगे आप, अपॉन del x प्लस i m del x, और del x बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस i m अपॉन 1 प्लस। ये जो लिमिट आप ले रहे हैं इस पोर्शन में, इस पोर्शन में z तो 0 पे जा नहीं रहा है, तो z अगर 0 पे नहीं जा रहा तो आप z को कुछ लिख सकते हैं ना, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। बट ये जो पोर्शन है लिमिट का, वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड हो गया, m पे डिपेंड हो गया, एंड डिपेंड्स on m means that is for different value of m, limit is different
For different value of this limit is different. This implies fz is not differentiable at z not equal to 0. तो अगर z not equal to 0 ले लेंगे तो जो फंक्शन आपका fz है fz equal to mod z whole square ये डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे आपने लिखा आप इसको आप सीधे सीधे भी कर सकते हैं। मेथड 2 आप देखिएगा, जैसे आपको डेल एक्स से इरिटेशन हो रहा कभी-कभी होता है कि टेंजेंट हम नहीं लेंगे, तो सीधे सीधे आप उस लिमिट के पास चले जाइए जो y इक्वल टू mx टाइप से लेके साथ। सर इसमें सीआर इक्वेशन दिखाना पड़ेगा कि नहीं, अगर डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहे तो सीआर क्यों दिखाएंगे, सीधे हम डिफरेंशिएबिलिटी की लिमिट ले लेते हैं। सीआर तो तब दिखाएंगे जैसे पूछ रहे हैं कि सो दैट सीआर इज सैटिस्फाइड, है ना। अब जैसे अगर इसमें शो करना हो इसी क्वेश्चन में कि 0 के अलावा सीआर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, आप इसको देखिए, है ना। इसी क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं कि check whether CR is satisfied or not for z not equal to 0 where जो फंक्शन है fz equal to mod z whole square। करें कि z equal to 0 के अलावा, z equal to 0 के अलावा, तो 0 के नेबरहुड की बात है, आप शो करिए कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करना, शो नहीं चेक करना है कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो अब सीआर के लिए क्या चाहिए, सीआर कोची रेमान, है ना, गांव में सीआर बुरार भी होते हैं, लकड़बग्गा जिसको बोलते शायद। तो इसको आप ऐसे नहीं लिखिएगा जेड जेड बार, हमें अब यूवी के टर्म में चाहिए। तो यूवी के टर्म में चाहिए सिंस fz is uxy plus ivxy, this is z bar and this is x plus iy, x minus iy, this is x square plus y square, आ गया ना। तो x square plus y square अब आप कंपेयर करिए इससे और इससे, तो इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस i टाइम्स 0, तो भी मिलेगा। तो uxy is x square plus y square and vxy is what 0 मिल गया। अब आप आराम से देखिए डेल u बाई डेल x CR, पता है CR को चेक करते समय, पार्शियल डेरिवेटिव को चेक करते समय आप एक विशेष सावधानी रखेंगे। अगर ये जो है u इस तरीके का आ जाता है, जैसे uxy इज फंक्शन ऑफ समथिंग gxy अपॉन hxy, से ऐसा होगा where hxy पे रिस्ट्रिक्शन डाला जाएगा, दिस डज नॉट टेंड्स टू 0, है ना। तो उस केस में डायरेक्ट ऐसे नहीं करना जैसे हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ तो डायरेक्ट ये हो जाएगा कि डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज 2x, ठीक है। और डेल यू बाई डेल वाई इज 2y, इसी से आप इसको लिख सकते हो डेल बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2y। तो डेल यू बाई डेल एक्स 2x, डेल यू बाई डेल वाई 2y, नाउ ये कितना आपका 0 है। तो डेल v बाई डेल x 0 एंड डेल v बाई डेल y 0। तो CR कब सेटिस्फाई होगा, CR केवल तभी सेटिस्फाई होगा जब x y दोनों 0 हो जाए। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि 0 के नेबरहुड में CR सेटिस्फाई ही नहीं। अगर 0 के नेबरहुड में CR सेटिस्फाई नहीं है तो फेल करा देगा फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने से, एनालिटिक होने से। तो इसका मतलब इस फंक्शन के लिए CR भी केवल 0 पे ही सेटिस्फाई हो रहा है।
क्योंकि डिफरेंशिएबल हो रहा था। अगर डिफरेंशिएबल है तो CR तो वहाँ सेटिस्फाई करेगा क्वेश्चन हमारी क्वेश्चन। तो CR यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि CR आर सेटिस्फाइड एट 0 ओनली, केवल 0 पे सेटिस्फाइड, नोवेयर एल्स, और कहीं नहीं। ठीक है ना? एक क्वेश्चन आप इस पे और भी देख सकते हैं। चेक डिफरेंशिएबिलिटी एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड क्यूब एट जेड इक्वल टू 0। तो इसमें भी आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। करना क्या है, वही मॉड जेड जेड, आप इसको चाहे तो एक्स वाई के टर्म में लिख सकते हैं। एक्स वाई के टर्म में लिखना हो तो वहां से फिर y इक्वल टू mx टाइप से आप लिमिट ले सकते हैं। एंड एफ जेड इक्वल टू जेड पावर 4 एट जेड इक्वल टू 0, और सिमिलरली एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड पावर n at z equal to 0 for n belong to set of next। एक अटेम्प्ट आप अपने से जरूर लीजिएगा इसके, ठीक है ना। तो आज में आपने एक क्वेश्चन देखा कि एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड होल स्क्वायर, ये 0 पे डिफरेंशिएबल है लेकिन 0 के अलावा और कहीं में नहीं हो रहा है। तो इसको शो करने का दो तरीका था, क्या डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी की लिमिट से आ गए डिफरेंशियल से। दूसरा है कि आप CR पे ही चले जाएं, क्योंकि CR जहां सेटिस्फाई करेगा जरूरी नहीं कि वहां पे डिफरेंशिएबल हो जाए। जैसा आपने क्वेश्चन देखा था और वो वांटेड भी है PSC के लिए x क्यूब 1 प्लस i माइनस y क्यूब 1 माइनस i अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर व्हेन z इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन z इक्वल टू 0। तो उस केस में CR सेटिस्फाई किया था बट फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। तो इन 2-3 क्वेश्चन को हम करेंगे, है ना। तो थैंक यू।